जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज की डेट है 15 दिसंबर। 7 दिसंबर से गुरु जी ने कहा था रौनक लगने वाली है, लगी। पूरा एक हफ्ता 7 to 14 इतनी खुशियाँ मिली, इतनी खुशियाँ मिली है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए। किस शब्द में हम आपका शुक्राना करें हमें नहीं पता। हम कौन से ऐसे शब्द बोले जिनसे हम आपको बता सके कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे लिए बहुत खास हो, आप कैसे हो ये पूछ सके हम आपसे, आप हमारे कितने कष्ट ले लेते हो अपने ऊपर, हमें सदाई बचाने के लिए शुक्राना गुरु जी। प्लीज इस चालाक लोगों की दुनिया में हमें थोड़ा संभल के अपनी छतर छाया में रखना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज डेट है 15 नवंबर 2024। टाइम है 6:13 6:15। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मेरा सत्संग सेम डे में शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ। कहते हैं ना कि गुरु जी हमारी लाइफ में ना हर दिन कोई सत्संग करते हैं, हर दिन कोई एक शुक्राना हमें करने के लिए मौका देते हैं, बट हमें ही पता नहीं चलता। ऐसे ही मैं कल बैठ के सोच रही थी मैं गुरु जी के लिए कैसे शुक्राना करूं, कौन सा सत्संग शेयर करूं, मुझे तो याद ही नहीं है। तो अचानक ही गुरु जी ने मुझे कौन सा मेरी लाइफ का सत्संग याद दिलाया, 3 साल पहले वाला, जब मैं प्रेग्नेंट थी। अब मेरा बेटा 5 में 3 इयर्स का हो जाएगा। तो मैं ये बात मेरी है 2022 की बात है, जब मेरा प्रेगनेंसी का 6 मंथ चल रहा था। मैं वर्किंग थी, बस से अप डाउन करती थी। मेरे हस्बैंड मुझे बाइक पे बस स्टॉप तक छोड़कर आते थे। तब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, तो मैं हमेशा उनकी BMW बाइक पे बैठ के जाती थी। उस टाइम मैंने लॉन्ग ड्रेस डाल रखी थी। इतने टाइम से मैं जा ही रही थी, कभी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो दिन पता नहीं सडनली ऐसा क्या था, मैं बाइक पे बैठी हूँ, बाइक चलती जा रही है, एकदम रेड लाइट आती है, बाइक रुकती है, और पता नहीं मेरे माइंड में क्या आता है, मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ। जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि मेरी बाइक जो मेरी ड्रेस होती है वो बाइक के पीछे वाले पहिए में पूरे अंदर जा चुकी होती है। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ रुको रुको रुको, मेरी ड्रेस फंस गई। तो मैं उनसे कहती हूँ पीछे लो बाइक को। जैसे जैसे बाइक पीछे लेते जाते मैं अपनी ड्रेस निकालती जाती हूँ। संगत जी, आप मानोगे, जो मेरी ड्रेस पूरी लॉन्ग थी वो प्रॉपर जल चुकी थी, और जब मैंने उसको अलग करा जली हुई ड्रेस को, वो मेरी नी से भी ऊपर होगी। तो आप सोच सकते हो वो कितनी सारी ड्रेस मेरी उस व्हील में आके फंस गई थी, जल गई थी। अब इसमें देखो बात क्या है कि इतनी देर से वो मेरी, पता नहीं कितनी देर से वो ड्रेस उस पहिए में घूम रही थी। अगर मैं ना देखती, गुरुजी मेरे मन में ये भाव नहीं डालते पीछे मुड़ के देख, तो पता नहीं कैसे मेरी, जब लास्ट टाइम में मेरी वो ड्रेस पहिए से खींचते मैं कैसे बाइक से पीछे गिरती, और कितनी सारी गाड़ियां आ रही थी। और प्रेगनेंसी में तो आपको पता ही है, जरा सा भी कुछ होना तो क्या से क्या हो सकता है। तो वो मेरा 6 मंथ प्रेगनेंसी, जब मेरे गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से इतना बड़ा मेरा कष्ट काटा ना, उसके लिए मेरे गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना, जिसके लिए मैंने आपको आज तक शुक्राना नहीं करा, लेकिन मैं आज आपको शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज, मेरा बच्चा तो आपकी ही देन है, आपकी ही ब्लेसिंग है, मैं जानती हूँ। और उस टाइम भी मेरी प्रेगनेंसी में आपने मेरे साथ न जाने पता नहीं कितने मैजिक किए, कितने मेरे कष्ट काटे होंगे, मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है।
पर उसके लिए, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। देखो संगत जी, मेरा मतलब उस टाइम मेरे साथ कुछ भी हो सकता था और मैं जॉब नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे लॉस का कहना था कि हमारी बहनों ने तो 7-7 8-8 महीने तक जॉब करी है। तो ऐसा सुनना पड़ता था, तो मैं उसमें मैं भी करके दिखाऊंगी कि क्या मेरे मन में आया। तो मैं जा रही थी, पर मेरे गुरुजी को पता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा और मेरी लाइफ में बहुत कष्ट है, इसलिए उन्होंने देखो मेरे जीवन में कष्ट तो आया। मेरी 6 मंथ प्रेगनेंसी में मैं बाइक से गिरते गिरते बची। मेरे बच्चे को कुछ भी हो सकता था, मैं बिल्कुल बाइक से उल्टी गिरती। और दिल्ली की सड़कों का ट्रैफिक तो आप लोग जानते ही हो, गाड़ियां कितनी स्पीड में आती है, कब मेरे साथ क्या होता, पर मेरे गुरुजी ने मुझे बचा लिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। पर संगत जी देखो ना, कहते हैं ना कि अगर किसी के साथ बुरा हो जाए ना, तो दुश्मन एक बार तो उसका हाल पूछ ही लेता है, लेकिन जब यहाँ पे जब अपने आप से, मतलब मैं घर आई तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे एक बार नहीं पूछा क्या हुआ था। मतलब यहाँ से पता लगता है उनके मन में मेरे लिए कितनी कड़वाहट होगी, कितनी। चलो वो तो ठीक है, मेरे कर्म में मैंने कुछ अच्छे ऐसा करा होगा, बाकी मेरे गुरुजी ने मुझे बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम लगाना चाहूंगी। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती, कोई भूल चूक होगी हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी। हे गुरु महाराज, आपने जो मुझे दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने मुझे नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आप मुझे देने वाले हो उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी, शुक्राना आप सभी संगत का। मुझसे कोई गलती हो बोलने में तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन भैया। जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू गुरुपा प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। मुझे बार बार मैसेज आते हैं शुक्राना कर शुक्राना कर, पर गुरुपा मैं तो शुक्राना करती हूँ, पर मुझे थोड़ा अनक्लियर है कि मैं किस चीज़ का तो नहीं, पर मैं किस तरह शुक्राना करूँ जो आप तक पहुँचे। तो गुरुपा मैं बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि ये शुक्राना सत्संग मेरा आप तक पहुँचे और मेरी हाजिरी लगे। मैं अपना शुक्राना सत्संग अभी गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर ही कर रही हूँ, तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, और ये शक्ति और ये सत्संग करने बोलने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। आज की डेट है 15 दिसंबर और टाइम हो रहा है 6:49 शाम के। संगत जी, आज मेरे साथ सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ जो मैं मतलब मुझे समझ नहीं आया, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पाई कि ऐसा भी हो सकता है। मैं उसके बारे में आज अपने संगत परिवार के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं गुरुपा आज का दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा,
भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतनी चिंता करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग अपने शेयर करते हैं और पूरा दिन, सॉरी संगत जी, जो पूरा दिन अपने शुक्राना सत्संग से और अपनी हाजिरी लगाते हैं जो जय गुरु जी की, उससे अकेलापन कभी महसूस ही नहीं होने देते। बहुत बहुत शुक्राना आप सबका संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए, जो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, इतनी निष्काम भाव से कर रहे हैं, जो माध्यम है हम सब के सत्संग की हाजिरी आप तक लगाने में, आपके चरणों में लगाने में। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा, मैं बस आपसे हमेशा यही मांगती हूँ कि मुझे नीवे होके चलना सिखाना गुरुपा, गुस्सा ना करूँ गुरुपा, किसी को बुरा ना बोलूँ गुरुपा, बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ गुरुपा, किसी के लिए बुरा ना सोचूं गुरुपा, और बस सब्र रखूं, जो आप हमेशा मुझे बोलते हो कि सब्र रख, तो गुरुपा मुझे बस आप ही सिखाओ ये सब्र रखना गुरुपा, जो भी हाथ पकड़ के सिखाओ, जो भी गुरुपा, जैसे भी आप अपनी बेटी को बनाना चाहते हो, सच बोलूँ, सच की राह पे चलूँ गुरुपा। और गुरुपा, जो भी जानवर हैं ठंड से परेशान हैं, उनके सेवा भाव देना गुरुपा, उनको सेवा का मौका देना गुरुपा उनकी। और संगत जी, अब मैं अपना छोटा सा जो सत्संग आज मेरे साथ हुआ, इसके बारे में मैं पूरा दिन से सोच रही हूँ, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ गुरुपा की आज्ञा से। गुरुपा, मुझसे कुछ भी बोलने में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत 3-4 दिन से ठीक नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था। आज सुबह उनकी कल से हालत में बहुत बहुत सुधार है, सिर्फ गुरुपा ने उनको जो हेल्प ब्लेस की है उसकी वजह से, और जो मेरे संगत परिवार हैं उन्होंने उनकी वजह से भी, क्योंकि वो सब ज़रूर प्रे करते हैं, मेरे को पता है। और गुरुपा हमेशा अपने बच्चे की हर प्रार्थना सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल को हेल्थ ब्लेस करने के लिए। तो आज सुबह 7 बजे के बाद मैं अपने रूम में थी, हस्बैंड अंकल का फीवर चेक ही किया था और बस लेटी थी, तो एकदम से मेरे रूम के डोर पे ज़ोर से नॉक हुआ। तो मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो मेन डोर नहीं है और मेन डोर से नॉक होता है, तो बालकनी वाले डोर से तो नॉक नहीं हो सकता। तो जब देखा तो एक बर्ड बहुत थोड़ी बड़ी सी थी, वो बार बार जो है दरवाज़ा नॉक कर रही थी, ज़ोर से आकर के दरवाजे पे आ रही थी। उसने कम से कम ये 3-4 बार करा, तो मेरे मुँह से सिर्फ ये निकला। मेरे हस्बैंड अंकल ने भी देखा ये क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, बर्ड है। मैंने कहा नहीं, गुरुजी आए हैं, गुरुजी होंगे। और मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला नहीं तुम सो जाओ, बट मेरे दिमाग से ही वो चीज़ नहीं निकली संगत जी, और मैं तुरंत उठी। मेरे को बस पता नहीं कैसे गुरुपा ने वो भाव दिया कि कुछ खिलाओ, तो मैं बस तुरंत उठी, किचन में गई, रोटी ली और फिर से दलिया लिया उस बर्ड के लिए, और मैंने बाहर बालकनी में डाल दिया। जैसे ही मैंने वो रोटी के टुकड़े और दलिया डाला, 3-4 बर्ड्स, बहुत ही शोर मचाने वाली जो बर्ड्स होती हैं, मोटी सी होती हैं, थोड़ी ग्रे से कलर की, स्पैरो से तो बहुत ही बड़ी होती हैं साइज़ की, कबूतर से छोटी होती हैं, वो आ गई वहाँ पर और वो रोटी खा रही थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था देखकर उनको, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरे से खाना ही मांग रही थी, क्योंकि मैं उनको डालती हूँ, बट मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे लिए ये बहुत सरप्राइजिंग था, बहुत अच्छा सत्संग था। गुरुपा ने ये मेरे को आज जो ब्लेस किया कि वो ऐसे नॉक करेंगे और ऐसे एहसास दिलाएंगे, इतने अपनेपन से
बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जब मैं बालकनी में गई और मैं डाल रही थी तो सामने की तरफ जो शेड है, मैंने वहाँ पर भी एक बर्ड को बैठे हुए देखा, जो बहुत ही सुंदर बर्ड थी। उसके ब्लू कलर की पीछे टेल थी और फेदर्स भी हल्के ब्लू थे, वैसे वो ब्लैक कलर की थी, आगे से वाइट थी और उसकी जो चोंच थी वो येलो थी और वो इतनी सुंदर। मैं उसको काफ़ी दिनों से देख रही हूँ और वो भी मेरे सामने बैठ के मुझे देखती ज़रूर है। तो वो बर्ड भी मुझे देख रही थी। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा, अंदर से ऐसा भाव आया कि वो ही बर्ड आकर के जो है मेरे दरवाजे पे नॉक कर रही थी। और मुझे ये भाव हमेशा उसको देख के आता है कि गुरुपा बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा अपनी बेटी को इतने इतने अपनेपन से इतना अच्छा। सॉरी संगत जी, मैं आज पूरे दिन से यही सोचती रही कि आज आज ये कैसा चमत्कार किया गुरुपा ने, आज ये कैसा चमत्कार किया। इवन कल भी मैं खाना बना रही थी किचन में और एकदम से एक कबूतर आकर के मेरी किचन की खिड़की पे बैठ के मुझे देखने लगा। तो मैं उस कबूतर से बात कर रही थी कि गुरुपा आपको कुछ चाहिए क्या, आपको भूख लगी है। इवन मेरे हस्बैंड अंकल ने देखा, तुरंत देखते ही मुझे उन्होंने बोला कि ये देखो तुम्हारे गुरुजी आ गए। मैंने जय गुरुजी बोला और मैंने उनसे बात करी और वो काफ़ी देर किचन की खिड़की के बाहर ही थे और मुझे देख रहे थे काम करते हुए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये इतना प्यारा सत्संग आपने जो आज सुबह किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और फिर जब मैं अपने मंदिर में झाड़ू लगा रही थी, सफाई कर रही थी, तो मुझे एक नहीं, मंदिर में नहीं, सॉरी संगत जी, ड्राइंग रूम में जब मैं सफाई कर रही थी तो मुझे मेरे सेंटर टेबल के नीचे एक मक्खी भी मरी हुई मिली। तो मैं समझ गई कि गुरुपा ने कोई कष्ट काटा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने इतने प्यारे सत्संग के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप पता नहीं किन किन रूपों में आकर के दर्शन देते हो और आपकी बेटी तो कई बार समझ भी नहीं पाती गुरुपा। जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि गुरुपा आज तो आपने बटरफ्लाई स्वरूप में दर्शन ही नहीं दिए, तो आप मेहंदी की एकदम नोटिफिकेशन आती है पिंटरेस्ट पे मेहंदी की फॉर्म में, और वो नोटिफिकेशन में भी सबसे पहले खुलते ही क्या आती है, बटरफ्लाई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ज़रा सी परेशान होती हूँ तो नोटिफिकेशन आती है मोर की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतनी अपार ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक और प्यारी सी सत्संग, प्यारा सा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी शाम को मेरी फ्रेंड है, वो क्रिश्चियन है, तो उसने मैसेज किया हुआ था, बट मैं समहाउ, क्योंकि हस्बैंड अंकल की तबीयत सही नहीं है, मैं देख नहीं पाई, मैं पढ़ नहीं पाई। तो उसने फिर से मेरे से पूछा, वो भी थॉट गुरुपा ने ही दिया होगा उनको, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है तो वो सबके घर जा रहे हैं जितनी क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं, ब्लेसिंग्स लेकर जीसस क्राइस्ट की ब्लेसिंग्स लेकर और कैरल गाने के लिए। तो मेरे से उसने पूछा कि क्या हम तुम्हारे घर भी आ सकते हैं। तो मैंने तो तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि गुरुपा आज क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट के रूप में मेरे घर आना चाहते हैं और मेरे घर सत्संग होगा। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना गुरुपा। आप पता नहीं किन किन रूप में आकर के अपने बच्चे को ब्लेस करते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो अभी वो थोड़ी देर में आने वाली है संगत जी, और उसने भी यही चीज़ बोली कि
जीसस क्राइस्ट, जीसस की ब्लेसिंग्स ला रही हूँ तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपनी बच्ची को ऐसे ब्लेस करते हो आप, बिना मांगे इतने कुछ देते हो गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी को तो बस आपसे एक ही चीज़ चाहिए, बड़े मंदिर के दर्शन गुरुपा। मैं बस उसी के लिए तरस रही हूँ, आपके दर्शन के लिए तरस रही हूँ गुरुपा। आप जल्दी से अपनी बेटी को बुला लो, क्योंकि एक एक दिन एक एक साल की तरह गुजरता है गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत बहुत। मुझे और कुछ चाहिए नहीं गुरुपा, ये गाड़ी बंगला कुछ नहीं गुरुपा, कुछ भी नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति, आपका नाम जप और आपके चरणों में लगी रहूं, उस भक्ति को करने के लिए शक्ति चाहिए गुरुपा। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने दिया उसके लिए भी, जो नहीं दिया उसके लिए भी गुरुपा, और जो आगे आप ब्लेसिंग्स देने वाले हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे ये शुक्राना सत्संग कबूल कीजिएगा, ये आपके पावन चरणों में मैं अर्पित करती हूँ गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपनी सारी संगत जी को ऐसे ही ब्लेस करना, ऐसे ही सत्संग उनके जीवन में भी हूँ, पॉजिटिव रहे, आपकी खुशबू उनके घरों में रहे। विपिन भैया और सौम्या आंटी के घर से हमेशा आपकी खुशबू आती रहे, हमेशा उनका घर पॉजिटिविटी से महके गुरुपा। और गुरुपा मेरी मम्मी आंटी और उनके फैमिली को हमेशा हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। उनके जो बिजनेस में इश्यूज चल रहे हैं, जो कर्जे हैं, उनसे उनको लड़ने की ताकत देना गुरुपा, उनको ब्लेस करना गुरुपा, उनके अंग संग रहना गुरुपा, अपनी सारी संगत जी के अंग संग रहना गुरुपा, सर्वदा भला करना गुरुपा। जितने भी जो बेजुबान जानवर हैं उनको ब्लेस करना गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम लगाती हूँ, बहुत लंबा हो गया आज, सॉरी संगत जी। और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा, ऑलवेज ऑलवेज लव यू। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए गुरुपा, बहुत बहुत सारा। आज 15 दिसंबर 2024 दोपहर के 3:30 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा का अभी मैसेज आया, बेटा तेरे कष्ट खत्म करने का समय आ गया है। संगत जी, गुरु जी ने मुझसे सवाल भी किया है कि तेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो संगत जी, मेरी तरफ से यही कहना है गुरुपा को कि संगत जी, बच्चों का नाना जी का आशीर्वाद है। परम पिता परमेश्वर, सृष्टि के स्वामी, त्रिलोकी के स्वामी का जिन बच्चों पर हाथ है तो कैसी चिंता। संगत जी, गुरु जी का संदेश मिलते ही मैंने शुक्राना सत्संग की तैयारी कर दी। संगत जी, आज गुरुपा ने
मेरी आंटी को जलंधर शहर में अपने दर्शनों के लिए बुलाया है। वह वहीं गए हैं, तो मैंने अपनी आंटी की तरफ से ये शुक्राना किया है। मेरी आंटी को बुलाने के लिए गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करते हैं, गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। थैंक यू। आपकी आज का तिथि 15 दिसंबर 2024। अभी का समय संध्या बेला 6:25 है। बाबा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज आप मेरे साथ रहे और मेरे से प्रवचन करवा ले। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं जया अंडमान निकोबार से हूँ, जहाँ सेलुलर जेल है, जिसे लोग काला पानी के नाम से भी जानते हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु महाराज को साझा करना चाहती हूँ। मैं जून 2024 में अपने YouTube में फ़ोन में गुरुजी को देखी और सत्संग देखती, पर मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद सत्संग देखने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जन्म जन्म से इनके साथ हूँ, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ और भोले बाबा का वासुकी तो मेरे साथ ही रहते हैं, पर मैं डरती बहुत हूँ। मैं भोले बाबा से कहती हूँ, बाबा मुझे बहुत डर लगता है, आप इन्हें मेरे सामने न आने दो। तब वह मेरे नज़रों में नहीं दिखते, पर महसूस होता है कि वे मेरे साथ है। संगत जी, जो भी इस संसार में मनुष्य चोले में आया है, उसे कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि हम भारत भूमि में जन्म लिए और मनुष्य चोले में जन्म लिया है। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब भगवान राम और भगवान कृष्ण ने मनुष्य चोले में आकर 14 वर्ष वनवास और मामा कंस भगवान के शत्रु बने, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। हर एक को कष्ट, और किसी को कम किसी को अधिक, चाहे वे कितना भी दौलतमंद हो, या सब हमारे कर्म है। चाहे वो कितना भी दौलतमंद हो, ये सब हमारे कर्म है। मुझे तो धन दौलत, ऐसा पैसा कौड़ी, यह माया से गुरु महाराज दूर रखे। मुझे तो अपने चरणों में स्थान दे और मेरा हाथ सदा थामे रखे, कभी न छोड़े। मुझे तो मेरे गुरु से परम चाहिए। गुरु महाराज मुझे परम प्रदान कीजिए, अपने दिव्य ज्योति का प्रकाश दीजिए। आपके समुद्र रूपी सागर की मैं एक बूंद हूँ। गुरुजी मुझे एक बूंद को अपने
विशाल सागर में मिला लीजिए। मैं कई जन्मों से भटक रही हूँ, खोज रही हूँ। हे गुरुपा, इस जन्म तो मेरे मानव जीवन को सफल कर दे। कृपा करे महाराज, मैं तेरे ही प्रकाश की एक ज्योति हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अब मैं अपने इस सत्संग को एक गीत के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। तू प्रेम का सागर गुरुजी, तू प्रेम का सागर गुरुजी, मैं तो एक बूंद तेरी। तू प्रेम का सागर गुरुजी, मैं तो एक बूंद तेरी। तुझ में ही समा जाऊं, बस ये ही चाह मेरी। तू प्रेम का सागर गुरुजी, मैं तो एक बूंद तेरी। तुझ में ही समा जाऊं, बस ये ही चाह मेरी। तू प्रेम का सागर गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु मंत्र से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन भैया जय गुरु जी, सौम्या दीदी जय गुरु जी। और विपिन भैया के मैं चैनल पे मैं अपना शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का। मैं अपने गुरुपा के सामने बैठी हूँ। गुरुपा हमें इतना ब्लेस करते हैं, इतना प्यार करते हैं, बहुत बहुत मुझे प्यार करते हैं। जो मेरे सामने मेरे गुरुपा के स्वरूप हैं, तो मैं उनमें देखती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि जो मेरे गुरुपा के कभी हाथ हिल रहे हैं, कभी मेरे गुरुपा के होंठ हिल रहे हैं, कभी मुझे देख रहे हैं, कभी आंखें झपक रही हैं। ऐसे मुझे देखने के लिए मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे गुरुपा। मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ गुरुपा आपसे। और मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, मुझे आगे से आगे हर बात मुझे रास्ते दिखाते जाते हैं। और मुझे मेरे गुरुपा ने बोला है कि तू तैयारी कर ले, तेरे लिए गड्डी दिलाऊंगा और गड्डी की तैयारी कर ले। और मेरे गुरुपा ने इससे पहले मुझे बोला था, बेटा घर की तैयारी कर ले, मैं तुझे घर भी दिलाऊंगा। तो जो भी है मेरे गुरुपा सब कुछ दिलाएंगे ही। वो तो हमारे पापा हैं, हमारे सब कुछ है, माँ बाप दादा भाई बहन दोस्त सब हैं मेरे गुरुपा। दुनिया में कोई किसी का नहीं है गुरुजी। और पिता हमारे सब कुछ है, हमारे परम पिता परमात्मा हमारे भोलेनाथ हमारे लिए सब कुछ हैं। वही हमारी खुशियाँ देखते हैं, वही हमारे दुख हटाते हैं। उनसे अच्छा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता गुरुजी। और परिवार भी नसीब वालों को ही अच्छा मिलता है। मुझे मेरे गुरुपा ने बहुत बहुत अच्छा परिवार दिया है। मेरी बहुत अच्छी बेटी है, मेरे बहुत अच्छे पति हैं, मेरे बेटा भी बहुत अच्छा है। और संगत जी, मैं बहुत शुक्राना मनाती हूँ मेरे गुरु जी का, बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है। और मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरु संगत जी, मेरे गुरुपा इतना प्यार करते हैं मुझे। मैं ज़रा सा भी बाहर निकलती हूँ, मुझे इतनी ब्लेसिंग मिलती है। मैं भाई गुरुजी को अपने साथ ही लेके जाती हूँ। और अपनी बेटी से भी बोलती हूँ, अपने पति से भी, कि आप भी अपने हमारे गुरुजी के साथ जाइए, उनको लेके जाइए। गुरुजी को साथ साथ हमारे कोई काम नहीं बिगड़ेंगे, हमारे सब काम बनते जाएंगे। हमारे गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं और हमें ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग देते रहते हैं गुरुजी। कभी नंबर की ब्लेसिंग, कभी हमारी रोटी में ओम बना हुआ आता है, कभी शांतिया बना हुआ आता है, कभी मोर जैसे देखते हैं, कभी कबूतर जैसे देखते हैं। संगत जी, हर तरह से मेरे गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं।
बस मैं यही शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही रहे हमारे सत्संग के सारे संगत परिवार पे। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। और मैं अपना शुक्राना करने से पहले मैंने मंत्र जाप नहीं किया। संगत जी मुझे माफ़ करना, मैं अभी कर लेती हूँ अपने गुरुपा का, क्योंकि मैं अपने गुरुपा की पगली बेटी हूँ, कमली बेटी हूँ मैं, तो मैं थोड़ा हड़बड़ा जाती हूँ, इसलिए मैं वो हो जाता है, गलती हो जाती है हमसे, है ना। तो मैं शुक्राना करने से पहले मैं वो कर देती हूँ और मंत्र जाप पवित्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी आपको सबको कोटि कोटि नमन। मेरे गुरुजी को भी मेरे गुरुजी को भी कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी कह रहे हैं तो अभी जल्दी से शुक्राना कर, मैं तेरे गेट के बाहर खड़ा हूँ, तेरे लिए खुशियाँ लेके आया हूँ, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, शुक्राना कर। मैंने कहा अच्छा बाबा अभी करती हूँ गुरुजी। तो मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं संगत जी। और मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। हम तो क्या बड़ाई लायक हैं अपने गुरुपा के। और मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। इतना हमारी परेशानियां दूर करते रहते हैं, पल पल हमारा ध्यान रखते हैं। श्वास श्वास का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। मैं बस फूल ही नहीं समाती कि मेरे को अपने गुरुपा से प्यारा कोई नहीं है। मेरे गुरुपा और मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है। मेरे पापा, और मेरे पापा का नाम भी यही था, और मेरे पापा भी गुरुपा की तरह ही थे। अभी नहीं है मेरे पापा, तो वही मेरे पापा हैं, वही मेरे गुरु हैं, वही मेरे सब कुछ हैं संगत जी। तो इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे पापा हैं। और मेरे गुरुपा इतना ध्यान रखते हैं हमारा कि बहुत ज़्यादा। रात को कह रहे थे मेरे गुरुपा संगत जी कि बेटा मेरा कड़ा प्रसाद खाने का मन कर रहा है, लेकिन संगत जी बहुत रात में मैंने वो मैसेज देखा, जब तक हमारा रसोई का सब काम हो गया था, खा पी के हम सो गए थे। फिर मैंने सोचा कि सुबह करूँगी गुरुपा, प्लीज़ सुबह कर दूँगी गुरुपा। अब रात को मैंने देखा, मुझे ध्यान ही नहीं था कि मुझे अपना सत्संग देखना है। मैं दूसरे और सत्संग जो मेरे फ़ोन पे आ जाते हैं वही मैं सुनने लग जाती हूँ कि जो मेरे फ़ोन पे आ रहे हैं मेरे लिए ही होगा। जैसे ही मैं फ़ोन देखती हूँ तो जो सत्संग सामने पहले ही पड़ जाता है मैं वही सुनने लग जाती हूँ। और कोई कोई सत्संग तो संगत जी इतना बड़ा होता है कि सुनते सुनते 1.5-2 घंटा का हो जाता है, कोई कोई 3 घंटे का हो जाता है। इतने बड़े बड़े शुक्राने, और कई शुक्राने होते हैं ना उसमें, बहुत देर देर तक संगत बहनें अपना मतलब कि भजन भी सुनाती हैं, अपने शुक्राने भी सुनाती हैं। कोई बहुत धीरे धीरे बोलता है, मतलब कि है तो सब अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है एक एक शुक्राना सुनने में, तो वो उसमें टाइम लग जाता है काफ़ी। तो संगत जी कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा। और संगत जी मुझसे कुछ गलती हो गई है तो माफ़ कर देना गुरुजी। श्वास श्वास का शुक्राना गुरुजी, और अमृत वेला देने का शुक्राना गुरुजी, नई कार देने का शुक्राना गुरुजी, नया घर देने का शुक्राना गुरुजी, आपका आशीर्वाद देने का शुक्राना गुरुजी। आपकी दया का, आप तो दया के सागर हो गुरुजी। आप सबके ऊपर कितनी दया करते हो गुरुजी, आप दया का सागर हो। मैं आपका प्यार बहुत बहुत मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने गुरुपा के लिए मैं क्या करूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती, और बस शुक्राने सुन लेती हूँ और शुक्राना कर देती हूँ, लेकिन मैं और कुछ नहीं कर पाती। मतलब कि एक तो समय इतना होता नहीं है
है ना। इंसान अगर कोई घर भी संभाले, ड्यूटी भी संभाले तो थोड़ा परेशानियाँ हो जाती हैं, समय का थोड़ा सा वो हो जाता है कि समय नहीं मिल पाता हमें। और संगत जी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान सबको खूब खुशियाँ देना, जिसका जो मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी, जो मेरे विपिन भैया, सौम्या दीदी हैं, उनको भी बहुत बहुत उनकी रक्षा करना गुरुपा, उनके बिगड़े काम बनाना गुरुपा, जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं उनका भी बिगड़े काम बनाना गुरुपा, उनकी सबकी दुख दूर करना गुरुपा, जिसको जो भी चाहिए उस वो दे देना गुरुपा, और सबके बच्चे आगे बढ़ें, तरक्की करें, और किसी के भी बच्चे अगर गलत संगत में है वो अच्छी संगत में आ जाएं और पढ़ाई में ध्यान दें, कोर्स करें, अपने माँ बाप का रोशन करें नाम। गुरुजी, मैं तो यही विनती करती हूँ कि भगवान जैसे मेरे बच्चे हैं ऐसे सबके हों। जो मैंने दुख देखा वो कोई ना देखे, जो मैंने सुख देखा वो सब कोई देखे। और मेरे गुरुपा सबकी रक्षा करना, सबका ध्यान रखना, और बुरे लोगों की भी, उनकी भी दिमाग अच्छा बना देना कि कोई हमारे गुरुपा की बातों पे हंसी ना उड़ाए, कोई मजाक ना बनाए, और जो मजाक बनाए उनको भी सबक सिखाना गुरुपा। और कोई हम संगत बहन भाइयों पे कोई ब्लैक मैजिक ना कर पाए गुरुजी, ऐसा कृपा करना। जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनकी बुद्धि अच्छी कर देना गुरुपा, जो किसी की इतनी मतलब कि ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं कि लोगों के 20-20, 30-30 साल ऐसे ही वो निकल जाते हैं, ब्लैक मैजिक में वो फंसे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, तरक्की नहीं हो पाती। उसी से हम भी गिरे हैं, हमने भी बहुत बुरा वक्त देखा है संगत जी, गुरुजी, हमने बहुत बहुत बुरा वक्त देखा है, लेकिन गुरुजी की कृपा से और कोरोना के बाद मेरा समय अच्छा हुआ है। थोड़ा ऐसा हुआ है, मैं मतलब कि जब कोरोना के टाइम पे हम ड्यूटी नहीं जा रही थी, जब हमने साफ़ सफाई अपने घर में करते रहते थे, कभी कुछ बना ले या कभी कुछ, और उसके बाद मैं अपने घर में अपने गुरुपा का, मुझे भजन लिखने का बहुत शौक़ है। गणेश जी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया, नवदुर्गे के और मेरे भोले बाबा के परिवार के, तो जब जब मुझे समय मिलता था तब तब मैं अपने भगवानों के भजन लिखते रहती। तो मुझे मतलब कि मेरी भगवान के भजन लिखने में बहुत रुचि है, और बहुत मैं भजन गाती भी हूँ, लेकिन अपनी इतना अच्छा दिमाग नहीं है कि मुझे जल्दी से सारा याद आ जाए। जब मैं पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ, फिर मेरे को याद आ जाता है, इसलिए मैं लिख लेती हूँ कि मैं भूल जाऊँगी, है ना। तो वो मुझे बहुत शौक़ था, बहुत है अभी भी, लेकिन समय के उसकी वजह से मैं नहीं वो कर पाती हूँ, लिख पाती हूँ, है ना। और जब तो मेरी बेटी भी थी तो वो खाना बना लेती थी सुबह शाम, सुबह तो मैं ही बनाती थी, शाम को वो बना लेती थी, तो फिर मैं अपना पेन डायरी लेके और मैं अपना भजन लिख देती, बहुत अच्छा लगता था। तो गुरुपा की कृपा से मेरे परिवार पे कभी भी कोरोना के टाइम पे भी कोई दुख नहीं आया, और उसके बाद भी नहीं आया। मैं अपने गुरुपा की बेटी हूँ, वो मुझे मानते आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि मेरी बेटी मतलब कि ना तो कहीं जाती है फालतू, ना कहीं कुछ किसी से ज़्यादा मतलब रखती है, क्योंकि वो समय ऐसा था कि एक एक ही जने बैठ बैठ के भजन गाते रहते थे, तो मैं वही सुनती रहती थी संगत जी, और मैं कहीं नहीं जाती। और मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं कभी किसी के घर नहीं जाती हूँ फालतू, ना बैठने उठने का टाइम है मुझे। मैं बस अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने घर में ही अपने सत्संग सुन लेती हूँ, अपने गुरुपा के जो है भजन सुन लेती हूँ। और पहले मैं अपने विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया के, नवदुर्गे के भजन सुनती रहती थी, राधा कृष्ण के और भोले बाबा के, सबके मुझे बहुत भजन पसंद है। जो फिल्मी तर्ज पे आते हैं वो मुझे बहुत 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 पसंद है। तो मुझे बहुत लिखने का शौक़ था कि मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है पर मैं अपनी समझ लेती हूँ। तो संगत जी, ये मेरे वो हैं कि मेरा भी ऐसा वक्त आए कि मैं अपना
अपने घर में आराम से अपना घर का काम करूं, भजन लिखूं और मेरे बच्चे खूब अच्छे से अपनी मेहनत करके अच्छा पैसा कमाएं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारें और अपना मतलब कि हम पे किसी का कर्जा ना हो। गुरुपा अपनी दया दृष्टि रखना कि मेरे परिवार आपके चरणों की सेवा में लगा रहे और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत मुझे इतनी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे गुरुपा के चरणों में जगह चाहिए, मतलब कि मेरे गुरुपा के चरणों की सेवा में लगी रहूं और मेरा परिवार भी लगा रहे। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं गुरुजी, संगत जी, कि वो भी अपना जैसे मैं भजन चलाती हूँ अमृत वेला में, तो वो भी अपना सुनते हैं और गाते रहते हैं, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसी के साथ मैं अपना शुक्राना यहीं समाप्त करती हूँ और अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ संगत जी। तो जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। और मैं क्या कहूँ, बस मैं यही कहती हूँ कि गुरु जी सबके घर में खुशियाँ आएँ, सबके घर में भर भर के खुशियाँ आएँ गुरु जी, और अपने बच्चों की सबकी रक्षा करना, छोटों की बड़ों की, और सब आपके बच्चे ही हैं गुरु जी। बस मैं यही कहती हूँ कि जो भी जिसकी परेशानी है गुरु जी, उनकी परेशानियाँ दूर करना और मेरी भी गुरु जी, मेरे भी किसी काम में कोई अड़चन ना आए गुरु जी। और मैं एक अपना शुक्राना सुनाऊंगी और गुरुजी मुझे मतलब कि गिफ्ट में कुछ देना चाहते हैं, जब मुझे मिल जाएगी तब मैं आपको सबको शुक्राना सुनाना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। समय है संध्या वेला का 6:39 और तारीख है 15 दिसंबर, दिन रविवार। मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने ही बैठकर शेयर कर रही हूँ। जो भी मुझसे गुरु जी बुलवाएंगे वो मैं बोलूंगी। तो गुरु जी के मैसेज आ रहा था कि तू संध्या वेला शुक्राना कर और खुशियों से झोली भर ले। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, और तेरे रुके हुए सारे काम बनेंगे। तेरे बच्चों को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने पॉजिटिव थिंकिंग पर जो मैसेज आ रहा है कि जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं उनके लिए गुरुजी ने जो मार्गदर्शन किया है, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा बेटा भी 31 साल का है, तो गुरुजी की कृपा होगी तो मैं भी कांटेक्ट करके देखूंगी, गुरुजी करवाएंगे तो गुरुजी ने जो मुझे हम सबको मैसेज दिया रिश्ते से रिलेटेड, इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। सब कुछ कराने वाले मेरे गुरुपा ही हैं। गुरुपा छोटी छोटी सी बातों का बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। मेरे दाता अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना। बस मैं गुरुपा के रूप में
गुरपा के लिए यही कहना चाहूंगी, कभी कबूतर रूप में, कभी तितली रूप में चले आना गुरुजी चले आना। कभी कबूतर रूप में, कभी तितली के रूप में चले आना गुरुजी चले आना। तुम कबूतर रूप में आना, तुम तितली रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना, तुम्हें ओम रूप में आना। कभी कबूतर बन के, कभी तितली बन के चले आना गुरुजी चले आना। बस गुरुपा इस तरह से ही अनेक रूपों से अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। बस गुरुपा की महिमा का बखान के लिए कोई शब्द नहीं है। गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा अपनी सारी गुरु परिवार और सारी संगत पर और मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय सत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 15 दिसंबर और 4:29 हो रहे हैं और दोपहर का टाइम है अभी, मतलब संध्या वाला होने वाला है। तो अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने कृपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो कहे तो हमारे गुरुपा का तो कहते ना कि 24/7 ब्लेसिंग्स के बौछार तो होते ही रहती है संगत जी। तो सबसे पहला जो मैं अपने गुरुपा का ब्लेसिंग्स का जो मैं बताऊंगी, कल का क्या होता है संगत जी, जो बिजली बिल आया कल, तो उसका जो टोटल हुआ ना संगत जी, वो भी 7 हुआ। तो अधिकांश अब हम ये देखते हैं ना संगत जी कि जब से गुरुपा का हम जानते हैं कि गुरुपा का ये 13 नंबर और 7 नंबर उनकी ब्लेसिंग्स ब्लेस्ड नंबर है हमारे गुरुपा के। वैसे तो गुरुपा ने हर एक कण को ब्लेस किया हुआ है, लेकिन कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स वाले नंबर हैं जो कि वो हमें वो देते हैं और हमें बताते हैं कि हाँ ये मतलब ये मेरे तरफ से तेरे लिए ब्लेसिंग है संगत जी। तो 7 नंबर टोटल नंबर 7 है संगत जी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और कुछ मतलब मेरे हस्बैंड अपने कंपनी से कुछ ले आते हैं ऐसे बच्चे को खेलने के लिए लेके आते संगत जी। तो मैंने पहले उसमें ध्यान नहीं दिया संगत जी, अचानक से बाद में एक दिन मेरा ध्यान जाता है संगत जी, जितने भी इन्होंने कॉइन जैसा लाया हुआ है, मतलब वो नंबरिंग वाला सिस्टम होता है ना, जैसे हम लोग कहीं कुछ जमा करते हैं तो वहां से टोकन वाला आया तो उसमें नंबर भी रहता है लिखा हुआ। संगत जी, अचानक से मैंने एक दिन ध्यान दिया संगत जी, पहले मैंने देखा तो नहीं उस पैसा नहीं था, लेकिन बाद में जब अचानक से मेरा ध्यान गया, जितनी भी मेरे मतलब उसमें मैंने जब टोटल की संगत जी, अधिकांश का नहीं संगत जी, सारे का या तो 7 या तो 13 या तो 7 या तो 13 यही था संगत जी। तो ये कौन कर सकता है ये तो सिर्फ हमारे गुरुपा और गुरुपा की सिर्फ ब्लेसिंग है। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा की। देखिए हमें अपने गुरुपा अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं ना कि हाँ देख मैं हर एक छोटे छोटे कण में भी तुम्हारे साथ हूँ संगत जी। अब ये देखिए जैसे कभी के एक दिन कभी कभी बाहर से भी ये खाना लेके आते हैं हमारे गुरुपा, मतलब कभी कभी ब्लेस कर देते हैं। और एक दिन बिल्कुल ही आटा नहीं खा था, खत्म हो गया था, तो कभी कभी बाहर से रोटी लेके आए संगत जी। तो संगत जी अब होता है ना कि गुरुपा हमारे कहते हैं हमें कि बाहर का खाना नहीं खाना है, कम से कम खा, अपने से खुद बना। और मेरे किचन को मेरे गुरुपा ने, वो किचन तो मेरा नहीं वो गुरुपा का ही किचन है, इसलिए उन्होंने ब्लेस किया हुआ है उसको। तो जो भी खाना बनता है वो हमारे गुरुपा का लंगर प्रसाद ही होता है, वो ब्लेस्ड ही होता है संगत जी। संगत जी तो बाहर का भी रोटी हुआ तो मैं बैठी जब खाने के लिए तो मन में मतलब एक आ ही जाता है ना कि गुरुपा को तो पसंद ही नहीं है ये बाहर का रोटी खाना ऐसा करके, या बाहर का खाना खाना ज्यादा करके पसंद नहीं संगत जी। मतलब वैसे हम तो सभी संगत हम बिलीव करते हैं, लेकिन वो जितनी रोटियां मैंने खाई संगत जी, जितनी रोटियां आई
हम सभी ने खाया, सारे में ओम बना हुआ था संगत जी, सब में गुरुपा ने ओम के रूप में ब्लेसिंग दिया और कहा, मतलब देखिए कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हम जो बनाते नहीं है, अगर हम जो भी चीज खाते भी है ना उसमें भी हमारे गुरुपा उसको ब्लेस करते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा कि एक बात ये हम समझ गए गुरु संगत जी कि जब भी हम कुछ भी अगर हम गुरुपा को याद करते हैं ना, स्मरण करके कोई भी काम करते हैं ना, तो उस समय में हमारे गुरुपा उसको ही प्लेस कर देते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। देखिए संगत जी अब नंबर का चल रहा है, तो और जैसे मेरे गुरुपा बताती हैं कि जो मेरी बच्ची है यानी गुरुपा की जो बच्ची है उसके स्कूल के जो मैम है उनको मतलब उनको भी मेरे गुरुपा ने अपनी संगत बनाया संगत जी। तो मैंने कभी उसकी एड्रेस नहीं देखी थी संगत जी, कल परसों मैंने वो एड्रेस देखा, अचानक से उसमें लिखा हुआ था हाउस नंबर 13 संगत जी। देखिए और हमेशा हमें गुरुपा कहते हैं ना, एक मेरे पास एक आता था कि मैंने तुम्हें 13 नंबर का घर ब्लेस किया, मैंने तुम्हें 13 नंबर का घर ब्लेस किया संगत जी। तो हाँ मेरा घर का नंबर तो टोटल 13 तो नहीं है संगत जी, पर देखिए वो भी गुरुपा की संगत है तो उनका भी उनको वो जो 13 नंबर का जो है, और क्योंकि एक तरीके से उनके लिए ब्लेस्ड है संगत जी, ब्लेसिंग ही है, क्योंकि वो ना उन्होंने बताया था जैसे कि उन्होंने कहीं और भी देखा हुआ था बहुत बड़ा वो जो प्लेस था अपने वो स्कूल के लिए, पर किसी और ने ही वो अपना स्कूल वहां पे खोल लिया, तो फिर इनको मजबूरी में यहाँ खोलनी पड़ी। तो उसका मतलब है कि गुरुपा ने ही ये दिलाया है 13 नंबर का घर, और इनकी ब्लेसिंग्स ही है उनके साथ, तो वो मैम को भी ब्लेस्ड मिलेंगे। वो स्कूल भी ब्लेस्ड स्कूल है, वहां से जो भी बच्चे पढ़ेंगे वो ब्लेस्ड बच्चे होंगे संगत जी। और देखिए मेरी बच्ची और गुरुपा की बच्ची भी उस 13 नंबर के घर पे जा रही है, तो हमारे गुरुपा तो वहां भी विराजमान तो है ही। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि देखिए संगत जी कैसे हमें एक एक कण में एक एक चीजों में कितने हवा में भी हमारे गुरुपा ब्लेसिंग देते हैं हमें, है ना। अभी देखिए जैसे पहले कहते देखो कि मैं तुम्हारे घर पे मैंने अपना छाप छोड़ा संगत जी, तो दीवार पे भी देखिए कहीं भी मतलब हमारे गुरुपा हमें दिखते हैं, उनकी आंखें मुझे दिखती है, वो दिखती है ना, और दिखता है कि हाँ वो देख रहे हैं मेरे गुरुपा। ये देखिए ये कौन कर सकता है, कोई नॉर्मल साधारण गुरु कभी कर सकता है क्या, लेकिन हमारे गुरु पिता जो है ना वो परम पिता परमेश्वर है, इसलिए वो ये सब हमें करके दिखाते हैं, है ना। कहते कि इंसान जब तक नहीं समझ सकता है कि सामने वाला कौन है, सामने से ये जो गुरु जी हम मानते हैं इनको गुरु मान रहे हैं तो वो भगवान है, किस प्रकार हम मानेंगे। तो हमारे गुरुपा को हमारे जैसे तुच्छ इंसान को समझाने के लिए कि मैं कौन हूँ, इसलिए हमें चमत्कार दिखाना पड़ता है ताकि हमें विश्वास हो कि हाँ वो ये भगवान है, हमारे गुरुपा जो है वो भगवान है, और हम इन पे अंधविश्वास कर सकते हैं। गुरुपा के अलावा किसी और पे हम विश्वास भी नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने गुरुपा पे अंधविश्वास कर सकते हैं। अंधविश्वास का कहने का मतलब है कि आंखें बंद भी हो चाहे किसी भी परिस्थिति में, अगर हम अपने भगवान पे भरोसा कर रहे हैं तो हमारे गुरुपा कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे संगत जी। ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि हमारे साथ जो हम जीवन में जो भी हमारे साथ होता है कभी कभी हम डर जाते हैं, पर इसलिए हमारे गुरुपा हमें चमत्कार दिखाते हैं कि मैं कौन। अच्छा एक चीज मैंने ध्यान दिया संगत जी, जब हम स्टार्टिंग में जुड़ते हैं तो उस टाइम पे हमें गुरुपा ना बहुत ज्यादा मतलब वो अलग लेवल का ही हमें चमत्कार दिखाते हैं, इसलिए सिर्फ हमें ये विश्वास दिलाने के लिए कि गुरुपा हमारे कौन है, ये गुरु जी कौन है। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कहते हैं ना कि हमारे जैसे इंसान कैसे समझ सकते हैं, मेरे जैसी इंसान संगत जी। अभी देखिए अभी क्या हुआ, आज का ही बात बता रही हूँ। अब जैसे मेरे गुरुपा ने मुझे जो आदेश दिया है, सेवा का ही मौका एक तरीके से कि सुखमनी साहब जी के पाठ का भावार्थ में भी खुद पढूं, हिंदी का अर्थ जानूं और सभी के साथ हम सभी संगत के साथ मैं शेयर करूं। अब वो दूसरे मोबाइल है, वो मोबाइल थोड़ा दूसरा एक और है, अब उससे मैं उसको मैं अर्थ उसमें पढ़ के मैं इसमें रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ संगत जी। आज क्या हुआ, अब आज तो संडे है तो मेरे बच्चे उसका बच्चे का स्कूल बंद है, तो इसलिए मेरा लेट हो गया तो मैं कर नहीं पाई संगत जी। तो क्या हुआ कि मोबाइल ही टूट गया, मोबाइल मेरे उसी बच्चे ने मेरे बच्चे ने गुरुपा के बच्चे ने मोबाइल पटक दिया, ऐसा मतलब ऐसे ही मतलब वो गलती से क्या एक तरीके से जानबूझ के बदमाशी से उसने मोबाइल फेंक दिया, और वो मोबाइल एकदम ऐसा हो गया ना कि वाइब्रेट हो रहा है लेकिन बस उसका डिस्प्ले खराब हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा संगत जी। तब ये देखिए अब इसमें क्या ब्लेसिंग वाली बात है संगत जी, इसमें ये ब्लेसिंग वाली बात है। पहली बात तो ये संडे था, अब मेरी गलती है, मेरे गुरुपा मुझे सुबह में उठाया अमृत वेला में कि चल सत्संग कर ले, पर मैं नहीं कर पाई संगत जी, तो उसके लिए सॉरी गुरुपा। और दूसरा इसमें ये ब्लेसिंग, मुझे ये चीज मेरे गुरुपा ने मुझे अंदर के जो मेरे बदलाव को महसूस कराया संगत जी। अगर यही सेम अगर जो हुआ इंसिडेंट
ये पहले होता ना संगत जी। तो मैं अपने बच्चे के ऊपर मैं जो पहले की थी, मैं मतलब बीच में जो हो गई थी मेरी मेंटली एक तरीके से मैं इतनी डिप्रेशन में थी, मैं उसको बहुत मारती। मैं मारती, हालाँकि मैं कभी किसी बच्चे को नहीं मारती थी संगत जी, लेकिन मेरी मेंटल स्थिति ऐसी हो गई थी कि मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था संगत जी। मैं तो उसे मारती, पक्का मारती, है ना? कम से कम 1-2 थप्पड़ तो मैं मार ही देती थी, ऐसा था। और मैं उसको बहुत डाँटती और पूरा दिमाग मतलब एकदम गुस्सा होती, फिर ऐसा-ऐसा करके। लेकिन संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ, मुझे खुद में मतलब आजकल कि मुझे गुस्सा आया ही नहीं संगत जी। ज़रा भी गुस्सा नहीं आया, बस मैंने मोबाइल उठाया और देखा कि अच्छा नहीं खराब है, मैंने बच्चे को भी कुछ नहीं बोला हालाँकि, पर और कृपा को बोला कि कृपा देखो अब ये खराब तो हो गया, मैंने उनके पास रख दिया है, देखा पहले थोड़ा-सा कि हाँ खराब हो गया संगत जी। पर ये आश्चर्य वाली बात है संगत जी कि मुझे ज़रा भी तनिक भी गुस्सा नहीं आया, ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ़ हमारे गुरुपा कर सकते हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि मेरे गुस्से को कंट्रोल में रखे हैं मेरे गुरुपा। वरना पता है आपको संगत जी, मैं कभी-कभी बीच में मेरी तो परिस्थिति ऐसी हो गई थी ना कि थोड़ा-सा भी मेरा गुस्सा आता था ना, मन करता था इसे मार डालूँ, ऐसे थप्पड़-थप्पड़ 2-4 थप्पड़ ज़ोर-ज़ोर से मार देती थी संगत जी। उसके बाद भले ही बहुत रोती थी, पर मुझे क्या होता था मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। जो भी था कुछ नेगेटिविटी भी हावी थी संगत जी, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और शायद मेरे गुरुपा ने ना मेरा टेस्ट ही लिया संगत जी, और कहते हैं ना जब हमारे गुरुपा हमारा टेस्ट लेते हैं, तो पास भी तो वही कराते हैं ना, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और ख़ैर ये मोबाइल ख़राब है, तो मोबाइल भी ठीक कराने की ज़िम्मेदारी तो उन्हीं परमपिता परमेश्वर की, अब वो जाने उनका मोबाइल जाने कैसे क्या करना, और मैं कैसे वो अर्थ पढ़ूँगी और कैसे शेयर करूँगी वो हमारे गुरुपा जाने, मुझे ये नहीं पता है। संगत जी और दूसरा, हाँ, कहते हैं ना कि कृपा हमारे लिए क्या-क्या करते हैं ना संगत जी, कभी-कभी हम है ना अपने हमारे कृपा की ब्लेसिंग्स को के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। कभी-कभी जिस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जब हमारे कृपा आते हैं ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो हमारे लाइफ से ऐसे दूर हो जाता है ना, धीरे हमें याद भी नहीं रहता है कि अच्छा इस चीज़ से मैं परेशान भी थी संगत जी। मेरे कुछ दिन से मैंने ध्यान दिया है, क्या होता था ना कि पहले जैसे कि मैंने बताया कि हाँ मेरे लॉज़ मेरे मुझे बहुत परेशान करते थे। आइदर वो यहाँ है नेदर वो है या नहीं है, कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर वो घर पे भी हैं और उधर ससुराल में भी, तो वहाँ से भी वो लोग मेरे प्रेगनेंसी तक में भी मुझे कॉल कर के, और जब वो बीच में चले गए थे तो मुझे इतना टॉर्चर करते थे रात-दिन। और अगर 1 सेकंड भी अगर मैं कॉल रिसीव ना कर पाऊँ ना, तो मुझे इतनी टॉर्चर करते थे, मुझे इतना मतलब मैं बस बता नहीं सकती हूँ। मेरा मेंटली मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। एकदम डिप्रेशन में डाल देते थे, इतना मतलब अगर कॉल रिसीव मैं कर ली, तो उसके लिए 1 घंटा फिर फ़ोन पे बक करना, सुनाना, दिन भर इतना बोलना कि मैं पागल हो जाती थी। अगर पूरा कॉल अगर रिसीव मतलब कहते हैं ना कि रिंग हो रहा है और कॉल रिसीव करने में थोड़ा एक कुछ सेकंड लग गया, तो उसमें भी अलग से सुनना पड़ता था। और अगर गलती से अगर रिसीव नहीं किया, तो अगर मैं वॉशरूम भी अगर गई होती थी ना, तो उसके लिए भी मुझे जवाब देना पड़ता था कि वॉशरूम गई हुई थी। तब वो भी कि इस टाइम पे वॉशरूम क्यों गई हो? क्यों हुआ है? क्या हुआ है? क्यों गई अभी टाइम पे क्यों नहीं गई? मतलब इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि कहीं भी दूर थे मगर उनकी दिमाग और सकते हैं आत्मा यहीं बसी हुई थी, और वो इतना ज़्यादा था। और क्या होता था कि अगर मेरे हस्बैंड अगर एक कॉल भी रिसीव नहीं कर पाते थे ना, तो वो मुझे लोग कहते थे मतलब मुझे टॉर्चर करते थे कि मैंने जमाना किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान कभी-कभी बिज़ी होता है और नहीं आपका कॉल रिसीव कर पाता है। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं आपको क्या बताऊँ? मैं आपको बता ही नहीं सकती, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुपा जानते हैं, इसलिए उन्होंने उनसे मुझे छुटकारा दिलाया। क्योंकि गुरुपा जब आते हैं ना हमारे लाइफ़ में, तो सबसे पहले तो हमारा हेल्थ ब्लेस करते हैं। दूसरी बात कि है ना वैसे जो नेगेटिव लोग हैं जिसकी वज़ह से आप बीमार हो ना, वैसे लोगों को तो सबसे पहले आपके जीवन से दूर करते हैं। ताकि तभी आप जो है ना, आप सही भी रहोगे, तभी आप कुछ कर भी सकोगे। संगत जी, मैंने ध्यान दिया कि कितने 2-3-4 महीने हो गए, मुझे तो लगता है कि पता नहीं कितने महीने 2-3 महीने 4 महीने हो गए होंगे संगत जी। मेरे इन-लॉज़ का किसी का कॉल नहीं आया है संगत जी, सच्ची में इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और देखिए संगत जी एक और बात मैं शेयर करूँगी संगत जी, जैसे कि जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं जुड़ी थी, तो बहुत सारा मतलब सत्संग आता था, तो मैं पहले नहीं समझ पाती थी, है ना? कि हाँ, मेरे साथ ऐसा, लेकिन फिर धीरे-धीरे सुनते फिर समझ में आने लगा कि जो भी है तो वो हमारे लिए ही है।
और वो हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है ऐसे, और जिसके से बोल रहे हैं किसी सावधान रह, या ऐसा ऐसा ये पर्सन तुम्हारे साथ इसने ऐसा किया, तो वो सच में होता है संगत जी। तो क्या हुआ, ऐसे करके मैंने सुना था, और फिर उसमें क्या था कि किसने कौन कौन आपके लिए बुरा सोचता है, या किसने किसने मेरे लिए ब्लैक मैजिक ऐसा किया है, कौन मेरे लिए चाहता है क्योंकि मारण क्रिया कई बार मैं झेल चुकी हूँ, मेरी फैमिली झेल चुकी है। तो एक होता है ना कि गुरपा तो बताए थे, जब गुरपा ने बताया तो मैं पूरा डैम श्योर हो गई कि हाँ होता है संगत जी। तो इतना तो खैर मैं सम गुरपा ने जैसे बता दिया कि हाँ चलो इन लॉज वाले हैं, और मैके से भी कुछ लोग थे संगत जी। फिर भी एक होता है ना कि नेम, सबका नाम पता नहीं था, तो मेरे गुरुपा ने ना, मैंने चीट बनाया संगत जी। मैं पता नहीं मतलब नेम जो मैं लिखने लगी ना, तो जैसे जिसके जिसके ऊपर डाउट था उनका तो मैंने नाम लिखा, मेरे गुरुपा ने लिखवाया संगत जी। कई ऐसे नेम भी मेरे गुरुपा ने लिखवाए जिसके बारे में मैं कभी सोचती ही नहीं थी कि ये मेरा बुरा सोच भी सकते हैं। और जैसे मेरे देवर देवरानी, या मेरी भाभी भाभी के मैके वाले, हाँ ये था कि हाँ चलो थोड़ा सा चाहते हैं कि मैं वहां से मतलब मान ना रखूं, मैं वहां ना आ जाऊं। जो भी था, थोड़ा उन लोगों का बिहेवियर सही नहीं था, लेकिन मैं इतना नहीं जानते थे कि एक देखो किसी के बारे में, हाँ किसी से झगड़ा लड़ाई करना, या उसके बारे में बुरा बोलना, या उससे चिढ़ना जलना, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन स्पेशली किसी के लिए बुरा करना, नेगेटिव करना, मतलब ब्लैक मैजिक करना, उसके लिए मारण क्रिया करवाना, ये सब करवाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है संजय जी। तो मैं ना इन लोगों के पीछे कभी ना ऐसा सोची ही नहीं थी कि ये लोग कभी ऐसा करते भी नहीं, क्योंकि क्या है ना जनरली मैंने अपने जेठ लोग के बारे में, बदल इन ये लोग के बारे में मैंने ये नहीं सोचा। हाँ इतना पता था कि गुरुपा जी से बताया था कि हाँ मेरी सास है, ननद है, ये लोग ये सब करते हैं, इतना पता था। बाकी किसी के बारे में मैंने इतना नहीं सोचा था संगत जी। सबसे ज्यादा आपको पता है जब मैंने वो पिक किया, वो जो चीट बनाया था मैंने संगत जी, उसमें सबसे ज्यादा बार मेरी भाभी और उनके मैके वाले का नाम आया, और दूसरा मेरे देवर और देवरानी का नाम आया। इन दोनों को जब ये आया था ना, मैं ये कई महीने पहले स्टार्टिंग की बात है, मुझे लगता है ये अप्रैल या मई की बात ही होगी, मेरे गुरुपा ने मुझसे ये कराया था। मैं तो दंग रह गई संगत जी। मैंने ना, मुझे मतलब उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि गुरुपा पे बिलीव नहीं था, मुझे लगा कि हो सकता है ये गलती से था संगत जी। मैंने कई बार मतलब वो चीज किया, और फिर भी वही बार बार आ रहा था। फिर मुझे तब मैंने ध्यान दिया कि ये सच हो सकता है, क्योंकि हमारे गुरुपा बोल रहे थे हो ही नहीं सकता ये सच होगा। फिर मैंने वो, मेरे गुरुपा ने ना मुझे वो सब कुछ रिकॉल कराने लगे, ऐसा है ऐसा है, इसके पीछे का रीजन मुझे बहुत कुछ मुझे बताया उन्होंने, मेरे गुरुपा ने बताया। और फिर मुझे कुछ पीछे की बातें याद दिलाई, सब कुछ कराया, तो मुझे समझ में आया कि ओहो ये तो बिल्कुल सच है। आज मैं जो अपने बारे में, अपने जो बताऊंगी, मैं देवर और देवरानी के बारे में बताऊंगी संग जी। वैसे तो मैं अपने देवर को मैं अपना बेटा मानती थी, लेकिन हाँ हालांकि मेरी उससे बहुत बात नहीं हुई, क्योंकि मेरी सास मतलब हमेशा वो ऐसा करती थी कि मैं उससे बात ना करूँ ना वो मुझसे बात की। तो चलो वैसा कोई बात नहीं थी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी से, अगर आप प्यार करो, प्यार मतलब ये नहीं आप बेटे और देवर को भी प्यार करते हैं, सास ससुर को भी प्यार करते हैं, वो वाला प्यार करते हैं संगत जी। जरूरी नहीं होता कि हम किसी से फोन पे बात करें या सामने से बस बात करें या मिले तभी प्यार होता है। हम किसी के लिए अगर हम अच्छा चाहते हैं तो वो भी एक तरह का प्यार ही है, हम किसी से बात करें या ना करें संगत जी। तो ऐसा था। तो मैंने ना एक चीज शुरू से देखा था क्या कि ये क्या हुआ था, जो जैसे ना कि ये लोग पहले से रिलेशन में थे, मेरे देवर और देवरानी, और ये लोग सब पूरे घर में मेरे लव मैरिज ही हुआ है संगत जी। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं, सॉरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हम लोग भी एक दूसरे को पहले से जानते थे, और शादी कई साल के बाद हुई, 8-9 साल के बाद हुई। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हाँ इतना मैं समझ गई थी कि ये मेरे साथ मतलब ससुराल वाले कुछ ज्यादा ही इंक्लाइंड है मेरी देवरानी की तरफ, क्योंकि वो उधर ही एक साथ उधर ही रहती थी जहाँ पे मेरा ससुराल है। तो ये लोग हमेशा मिलते जुलते होंगे, तो उससे भी कोई मुझे फर्क नहीं था समझिए। लेकिन मुझे बाद में मेरे गुरुपा ने मुझे एक बात याद दिलाई, क्योंकि ना मुझसे कभी मेरे देवरानी को मेरी बात नहीं कराते थे ये लोग, क्योंकि शादी तो हुई नहीं थी, फिर भी मेरी बात कभी नहीं कराते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड की ना, और जो वहाँ पे मेरी ननद लोग रहती थी, तो मेरी सास लोग भी वहीं, और मेरे हस्बैंड भी अधिकांश वहीं पे टाइम स्पेंड करते थे संजय जी। तो मेरी देवरानी से हमेशा ही बैठा के आते थे, 1-1 घंटे मेरे हस्बैंड की बात ये लोग कराते थे।
तो चलो ठीक है, मुझे लगा कोई बात नहीं। और सामने से भी वो लड़की भी कभी मुझसे बात करने की होता है ना कि हाँ चलो भैया से बात कर रही हूँ, जेठ जी से बात कर रही हूँ, तो अब भाभी से भी बात कर लूँ, लेकिन उसने कभी भी सामने से ऐसा कुछ प्रीफर नहीं किया, तो मैंने भी नहीं किया संगत जी। और सामने से मेरे सामने ये लोग बात नहीं कराते थे, लेकिन पीठ पीछे बात कराते थे, मुझे वो पता रहता था क्योंकि गुरुपा थे ना मेरे, सब कुछ बताते थे संगत जी। और उसके बाद चलो ठीक है। और जब मैरिज भी हुई ना, तो क्या हुआ कि जितने भी जैसे वो कहते हैं कि लड़के पक्ष से जो भी कुछ होता है शादी का सारा, और मेरे देवर के लिए सब कुछ करते थे क्योंकि वो छोटे थे, तो मैं भी चाहती थी कि हाँ चलो छोटा भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको फ्लैट दिलाओ, घर बनवा दो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको जो है आप उसको करो, अगर वो कहीं घूमता है तो उसको मतलब एक होता नहीं, एक होता है कि चलो भाई बड़ा भाई है तो छोटा भाई को क्यों ना करेगा। मेरी भी यही सोच है संगत जी, मैं गलत नहीं सोचती थी। लेकिन क्या हुआ, चलो शादी भी हुई, और अभी अभी इसी साल शादी हुई संगत जी, फरवरी में ही हुई। लेकिन उसमें भी चलो इन्होंने ही सब कुछ किया मुझसे छिपा के, इवन यहाँ तक कि जितने ज्वेलरी वगैरह जो थे सब कुछ मेरे हस्बैंड ने ही उसके लिए किया। और शादी के पहले से भी जो भी था ना, तो मेरे हस्बैंड ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि हाँ तुम्हें क्या पसंद है, या मेरे शादी में खुद ही इतना खर्च किया, पर मेरे लिए कुछ भी नहीं बना, बस एक दो चीज, लेकिन उसके लिए सब कुछ। और कुछ भी अगर घर पे आता था ना, तो मेरे हस्बैंड उस लड़की से ही मतलब होता था कि हाँ वो जो पसंद करेगी उससे पसंद करवा के ही मतलब मेरे हस्बैंड वहां पे उन लोगों को कुछ करते थे। तो ये बात मेरे सामने कहीं ना कहीं से आ जाती थी, मेरे हस्बैंड तो कभी ये सारी बात बताए नहीं। संगत जी, तो मैंने ना कई सारा सत्संग भी सुना, और मेरे गुरुपा ने ना मुझे एक पहली बात तो देखिए होता कि हाँ इस लेटर के नाम का मतलब व्यक्ति ऐसा है, तुम्हारे साथ बुरा करना चाहता है। फिर ड्रीम में भी कुछ दिखाया ऐसा करके संगत जी की, हमेशा आता है ना गुरुपा का कि मैं आज तुम्हारा जो दुश्मन है, अब उसका मैं चेहरा तुम्हारे सामने दिखाऊंगा, तो वो सबका चेहरा दिखाया, उसमें वो लोग भी थे। और दूसरी बात क्या कि ब्यूटी स्पेल किया जा रहा है, और जब उसकी शादी हुई तो सबके मन में था कि हाँ वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल ऐसा है वैसा। होता है कि जब लोग पसंद करते हैं तो इंसान हर तरीके से पसंद करते हैं, लेकिन जो रिलेटिव लोग आए थे जिन्होंने मुझे देखा है, तो भाई अब सबने कहा दिया कि अरे नहीं, मतलब कि जो मतलब मैं हूँ सबसे अच्छे में मैं हूँ, मतलब मेरे बारे में था, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ। तो जैसा उन्होंने कहा मैं वो मैं बात बता रही हूँ, क्योंकि जब मेरी बात भी हुई तो सबने मुझे कहा कि सबसे अच्छे, चाहे चाहे जिसको जो भी लगे, पर सबसे अच्छे में तो आप ही हो हर चीज में, ऐसा करके था। तो इससे क्या होता है ना कि अगला जो कि सबको मतलब अपने कंट्रोल में रखता है, तो उसको तो बुरा लगता है ना। तो उसके बाद मेरे गुरुपा ने मुझे बार बार बताया भी कि तेरे पर ब्यूटी स्पेल किया जा रहा है, ऐसा भी होता है, तेरे बाल खराब करे, तेरा चेहरा खराब करे। क्योंकि जब एक ही बार मैंने अभी तक उससे वीडियो कॉल पे बात किया है, तो वो न्यूली मैरिड थी और मैं हूँ, तो उससे कहीं ना ज्यादा एक होता है ना कि आप सुंदर दिख रहे हो तो सामने वाले को थोड़ी चिढ़ ही हो जाती है संगत जी। उसके बाद से मेरा चेहरा, मेरे सारे बाल उड़ गए, मतलब मेरे पूरा चेहरा खराब हो गया, ऐसा हुआ संगत जी। फिर ड्रीम में भी मेरे गुरुपा ने उसके बारे में दिखाया, सब कुछ दिखाया मेरे साथ, मैंने सत्संग में भी कई बार सुना संगत जी। फिर भी मुझे लगता था ना कि ये अच्छा, ये मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए होगा, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि जो हमारे सामने आ रहा है वो सारा रिश्ता खराब ही हो, ऐसा करके मैं था। लेकिन फिर मेरे गुरुपा ने ना संगत जी मेरे सामने ऐसी सी बातें लाई कि जो भी चीज मैंने तुम्हें बताया ना कि वो गलत नहीं है, सॉरी गुरुपा, मैं उस बात पे मैंने ये समझ लिया कि हाँ ये लोग मतलब हो सकता है मेरे लिए बुरा चाहते हो, लेकिन मैं 100% में अब मैंने दिल से ना नहीं मान पाई थी, मैं झूठ क्यों बोली संगत जी। इतना तो था विश्वास कि गुरुपा अगर बोल रहे हैं तो सच ही होगा, लेकिन मेरा दिल कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए आप अच्छा चाह रहे हो और वो आपका बुरा करे, तो उस चीज को एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लग जाता है। तो मेरे गुरुपा समझ गए कि ये लड़की ऐसे नहीं समझने वाली संगत जी। तो क्या हुआ, चलो शादी के पहले तो दिन रात, उसके बाद भी ये हुआ कि मैंने कई सत्संग ये भी सुना कि अच्छा चलो मेरी सास को जो पहले जो एक लेडी से इन्होंने मेरे हस्बैंड का कराया था ये सब, तो अब वो अब रहने लगी है वहां पे, देवर देवरानी मतलब वो घर है तो वहीं पे वो लोग रहते हैं। तब उनका मैंने कई बार सुना कि वो देवरानी के साथ ही मतलब पति का ऐसा कुछ कराना चाहती हैं, ऐसा करके कई बार आ रहा था। लेकिन फिर मैंने एक बात ध्यान दिया संगत जी, ऐसे ना मेरी जब शादी हुई तो मुझे सूट पहनने का अलाउ नहीं था, मैं रूम के अंदर रात में भी मैं नाइटी अलाउ नहीं था, कुछ नहीं था। इवन यहाँ तक कि ऐसा था कि मेरे सर से अगर आंचल अगर गिर, कहते हैं ना हम सर का पल्लू रखते हैं, आंचल अगर गिर जाती थी ना तो मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत बोलते थे कि पीठ दिख रहा है, ऐसा करके बहुत ज्यादा मतलब ऐसा था। मेरे
मेरी नंद भी आती थी तो वो भी मतलब कि साड़ी पहन के रहा कीजिए, ऐसा कर का सर पे रखो, कोई मतलब ऐसा है, मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। और संगत जी उसी उसी घर में वही लोग संगत जी, और इवन जब उनकी शादी हुई तो उन लोगों ने मतलब कोई सर में शादी के दिन भी जब वो होता है ना रिसेप्शन में भी सर पे आंचल नहीं रखा। चलो उस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्होंने हॉट पैंट पहनना ये सब कुछ अलाउ उसको रखा है, चलो वो भी उनकी पर्सनल मैटर थी, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर मेरे गुरुपा ने ना ऐसे में मुझे मेरे हस्बैंड अपना मोबाइल टच नहीं करने देते, और मैं जनरली अब जब से मैं गुरुपा से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है ना, तो मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत सुधार दिया है। मैं अब जनरली उनका फोन अब उठाती भी नहीं हूँ, चेक भी नहीं करती हूँ। पहले मैं चेक करती थी क्योंकि वो दिन भर बात करते थे ना, इसलिए फोन पे दूसरे से। संगत जी तो मेरे गुरुपा ने मुझे दिखाना चालू किया संगत जी, और ये देखिए जब मैं उस फैमिली की मेंबर हूँ तो मेरा नंबर भी उसके पास है, ठीक है। तो मेरे पे उसने मुझे ब्लॉक करके रखता था, व्हाट्सएप पे मेरे पे स्टेटस उसका नहीं शो करता था संगत जी, मेरे हस्बैंड पे शो करता था उसका स्टेटस। और वो भी हॉट पैंट पहने हुए, छोटी छोटी एकदम मतलब कि, और क्या ना थोड़ी सी चबी टाइप की है, हेल्दी है पूरी, मतलब हेल्दी जैसे हेल्दी से भी ओवर है थोड़ी सी, मतलब पूरे बॉडी का शेप, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब समझ जाओ आप, मतलब वो मतलब ऐसा था संगत जी। क्या है ना कि अब इस तरीके से अगर आप क्या होता है ना कि देखिए हम कहीं जाते हैं तो जहाँ पे ये सब अलाउ नहीं होता है तो थोड़ा सा वहां पे आप अपना मर्यादा में रहो तो ज्यादा बेहतर है। मैं खुद रहती हूँ संगत जी, और खैर वो क्या करते हैं वो अपने हस्बैंड के साथ, उससे मतलब नहीं है मुझे, लेकिन आप मुझे नहीं, मेरे में शो नहीं कर रहा है संगत जी, और फिर मेरे हस्बैंड में शो करा, तो ये तो मतलब यहीं पे मुझे समझ में आया। और हम ऐसी ऐसी फोटो लगाते थे, लगाती थी वो खुद का, कि मुझे फिर अचानक से फिर मुझे धीरे 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 मुझे भाई गुस्सा आने लगा कि भाई ऐसा क्या है, मेरे पे शो नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे पे शो करता है, और वो तुम मतलब इसका मतलब है कि भाई जानबूझ के वो तुमको दिखाना चाह रही है कि भाई ऐसा मेरा देखो तू, इस तरीके से था। मुझे ये ज्यादा मैं इसको इलाज नहीं करूंगी समझे जी, इस तरीके से था बहुत कुछ। और हमेशा फोन पे मतलब बाहर में भी बात दिन भर मेरे हस्बैंड से बात करना, इस तरीके से था समझे जी। तो ऐसा कहा कि मैंने एक दिन बहुत, फिर मेरे गुरुपा ने मुझे डराया कि देखा तुम्हें मैं समझा रहा था तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था ना, तो देख तू है कैसा। संगत जी फिर मैंने एक दिन मेरी थोड़ी लड़ाई हो गई, हम बोले ये सब चीज अब तुम्हारे मतलब घर पे नहीं दिखता है, ठीक है आप अपने में जैसे रखना रखो, लेकिन आप दूसरे के पति को, एक तो आप दूसरे के साथ करते, अब उसको वो करवा रहे तो अब आपको अच्छा लग रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने अभी मेरे से सामने, तो मुझे नहीं पता है कि वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं स्टेटस, उसके बाद मैं कभी चेक नहीं की हूँ, लेकिन एक दो बार देखा था मैंने तो, लेकिन उसका कोई स्टेटस नहीं आता था। क्योंकि कंटिन्यू उसके बाद आने लगा था उस समय जब मैंने देखा था, तो उसके बाद से अभी स्टेटस तो नहीं आता, पता नहीं है बात करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ इतना एक चीज है कि मेरे गुरुपा ने मेरे सामने इन लोगों का भी चेहरे का नकाब उतारा है ना, और मेरे जो वो थे, और मेरे मायके का साइड के भी ये लोग जो थे, फिर उनके क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जो फाइनेंशियली तौर पे बहुत अच्छे थे पहले, और उसके बाद शादी के बाद तुरंत अच्छे थे, अच्छा था सब चीज, तभी तब जब सब कुछ अच्छा हो गया था मेरे पापा ने तभी मेरी शादी कराई थी। उसके बाद फिर कुछ वहां पे जो इंसिडेंट हुआ था, जब मैंने हो गया कि अब मैं नहीं जाऊंगी, उसके बाद से मेरे हस्बैंड का अचानक से मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया संगत जी। इसके पीछे खैर ससुराल वाले की भी हाथ है और मैके वाले की भी हाथ है, क्योंकि जानबूझ करके वो सारा इतना पैसा ही लिया गया था मेरे ससुराल वाले के द्वारा, ताकि, और उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से इसको परेशान हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा। और सो कहते हैं ना कि चलो ऑलराउंडर तरीके से मतलब ऐसा होता है, तो जब सब तरीके से तरह से आपको बर्बाद किया जाए तो आप बर्बाद हो जाते हो संगत जी, ऐसा था। तो फिर अभी जब मैंने कृपा ने ना, तब मुझे ना मेरे सामने पूरा क्लियर हो गया संगत जी, सारा क्लियर हो गया। और सबसे बड़ी बात कि मेरे कृपा ने मुझे कहते हैं ना कि जब गुरपान, मुझे ना एक सच्ची बात, बहुत बड़ी बात बताऊं, पहले मैं जैसे मुझे पूरी ड्रीम याद रहती थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि जो ड्रीम देखती थी वो सच होता था, तो मुझे याद भी रहता था। और अब सच्ची बात बताऊं, अब मुझे कोई ड्रीम याद ही रहता नहीं है, याद रहता ही नहीं है। अब मुझे कुछ याद रहता भी है तो मुझे थोड़ा बहुत बस याद रहता है, वो भी शायद मेरे गुरुपा जो चीज मुझे बताना चाहते हो ना, कि देखिए ये चीज ऐसा ऐसा करके है, तो मुझे बहुत कुछ जैसे कि ड्रीम में मेरी फ्रेंड का फेस दिखाया, ड्रीम में मेरे कजन ब्रदर जिन्हीं के रिलेशन में उन्होंने शादी कराया, और मतलब उन्हीं के वजह से मेरा घर थोड़ा सा मायके में सब परेशान है, और मेरे ससुराल में सबको दिखाया, और कहते ना कि, और ये सब है। और देखिए संजय जी,
ये तो बता ही दिया संगत जी। और एक चीज क्या था ना कि एक और था, और एक और है जो कि एक होता है, कहते हैं ना कि बाहर के लोग भी बार बार ये भी होता है कि कुछ बाहर की औरतें भी हैं, बाहर का उसका दोस्त भी, तुम्हारे पति का दोस्त भी, वो तुम्हारे तुम्हारे प्रति उसको भड़काता है, उसके दोस्त और दोस्त की पत्नी भी। ये एकदम बिल्कुल ट्रू है संगत जी। तो क्या है ना कि एक यहाँ पे है वो, जैसे मैं भी उनको एकदम जेठ जेठानी की तरह मानती थी कि चलो वो, मैंने उनको तो भैया भाभी माना था, लेकिन वो चाहती थी कि मैं जेठानी बन के रहूं। दूसरे लोग हैं, अदर हैं, तो कहते हैं ना कि लेकिन वो लेकिन मेरी जेठानी बन के रहना चाहती। तो अब ये देखिए बार बार आता भी है कि तेरे जेठ जेठानी ऐसा करते, और मैंने कई बार अपने कानों से सुना भी, और ये ऐसा उन्होंने कुछ मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट किया भी कि मैं समझ के कि हाँ, अच्छा ये मेरा बुरा चाहते हैं संगत जी। खैर जो भी है, क्या करेंगे, वो मेरा बुरा, मैं जब मेरे गुरुपा मेरे साथ है संगत जी। फिर आज उन्होंने नहीं, 2-3 दिन पहले की बात बता रही हूँ कि उन्होंने बोला कि आज मैं तुम्हें ना उसका फर्स्ट लेटर में तुम्हें बताऊंगा, है ना, जो कहते हैं ना कि तेरे पति को अभी आज के अभी के डेट में जो तू उसे कुछ खिला रहा है, क्योंकि क्या है बेटे कि मेरे मायके के सारे लोग यहाँ पे नहीं है, मेरे ससुराल के भी लोग, ससुराल वाले भी वो यहाँ पे नहीं, मतलब फिलहाल अभी मैं जो यहाँ पे हूँ, तो डायरेक्ट अभी उसको जो भी अगर किया भी गया होगा तो काफी दिन हो गए होंगे मेरे, मतलब वहाँ इन लॉज के पास गए हुए या उन लोग के आए हुए, काफी दिन, महीने, काफी महीने हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक वही बंदे लोग हैं जो कि ये सब कर सकते हैं संगत जी। संगत जी तो उसका लेटर तक मतलब कि रोटी में बनाया, और एक बार नहीं बनाया संगत जी, कई बार 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 बनाया ऐसा करके, ताकि मैं वो चीज को जान पाऊं कि मेरे गुरुपा किस किस ओर इशारा कर रहा है। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर मैंने ये बात फिर अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया था ऐसे ही करके, जब वो थोड़े ठीक थे 2-3 दिन पहले, तो उन्हें बोला कि हाँ, अब मैं उसे कोई बात नहीं बताता हूँ। मैंने बोला कि देखो, लोग आपसे दोस्ती करते हैं, ये थोड़ा है कि इनसे दोस्ती करके लोग सिर्फ इनका फायदा ही उठाते हैं संजय जी। तो ये बात भी सच उन्होंने बोला। मैंने उनको समझाती हूँ कि देखो, दोस्ती मतलब इतना मत रखो कि वो तुम्हारे घर के अंदर घुसे और घर की, और तुम अपनी सारी बातें मत बताया करो, क्योंकि आप साथ में काम करते हो, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो सामने वाला अगर मतलब ठीक है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 9th पास आउट है, ठीक है, तो ठीक है, तो उसे पता है, वो एक ड्राइवर है, मतलब ड्राइविंग करते हैं वो, और कंपनी का ही गाड़ी चलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि उनको पता है कि भाई ये चलो पढ़ा लिखा है या जो भी है, तो ये मेरे से ज्यादा ही अर्न करेगा। उसकी वाइफ को भी पता है, चलो जो भी सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी कोई ना, आप थोड़ा सा आप किसी से अच्छे से भी बात करो तो कोई अगला आपको अच्छा बढ़ते हुए आगे देख ही नहीं सकता है संगत जी। तो ये चीज है, मैंने इनको बताया, और मुझे अब ये चीज फील भी होता है संगत जी कि हाँ, थोड़ा अब देखिए वो यहाँ पे नहीं है, मुझे नहीं पता कि बाहर में वो क्या करते हैं, लेकिन हाँ, हालांकि समझ में आता है, और मुझे मेरे गुरुपा पे पूरा भरोसा है और पूरा यकीन है। क्योंकि कहते हैं ना कि पहले क्या था कि जैसे कोई बात अगर उनको अच्छी बात समझाती थी ना अपने हस्बैंड को, तो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते थे संगत जी। तब उल्टा जैसे किसी के बारे में भी बोलूं तो उल्टा मेरे ऊपर चिल्लाना, मेरे ऊपर गुस्सा दिखाना, अगर कोई उनकी गलती पकड़ लो तो मेरी ही मतलब सारा का सारा दोष मेरे ऊपर देते थे। लेकिन आज के डेट में, हाँ, जब जैसे मैं जल्दी अब किसी के बारे में बोलती नहीं हूँ, अब मैं किसी के बारे में नहीं बोलती हूँ संगत जी। उनसे तो उनसे क्या, मैं जनरली अपने दिमाग में भी नहीं लाती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत सुधार दिया है संगत जी। ये बात सच है कि अगला तो जो करता है करके चला जाता है, पर हम लोग उस बारे में बात करके ना, हम लोग अपने आप को तकलीफ देते हैं, क्योंकि अगला तो करके यही तो उसको चाहिए, वो तो चाहता ही है कि आप उसी चीज को सोच सोच के आप परेशान हो और फिर आप ऐसे तंग हो। लेकिन संगत जी देखिए, कुछ बातें हमें हमारे गुरुपा इसलिए बताते हैं ताकि वैसे लोगों से हम सावधान रह सकें, क्योंकि मैं कई रिश्तों में ऐसा धोखा खाई हूँ जिनको मैंने अपना 100% दिया, और जिनको मैं बहुत प्यार करती थी। एक होता है ना, लोग, इंसान चाहता है कि हाँ चलो, चाहे यहाँ पे ये रिश्ता चलो थोड़ा खराब भी हो गया, कोई बात नहीं, पर इनके साथ मुझे लाइफ टाइम अपना रिश्ता निभाना है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं, मैं भले कम में रह लूंगी लेकिन छोटा भाई है तो इसका ऐसे करना है वैसे करना है, फिर ये सब सोच। लेकिन मेरे पापा ने ना मेरा इतना दिमाग क्लियर कर दिया कि सच बात है, और ये बात सच है संगत जी, कि ना सिर्फ पैसा लूटने वाले मेरे हस्बैंड से लोग सिर्फ फायदा उठाते हैं, और है ना, और चाहे वो कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई दोस्त हो, यार हो, परिवार हो, समाज हो, कोई भी, सबने इसका फायदा ही उठाया। अब खैर मेरे गुरुपा इनको बहुत सुधार रहे हैं, और बहुत सीरियस भी हो गए हैं मेरे हस्बैंड, तो वो तो हमारे गुरुपा के बच्चे हैं, तो इसके लिए भी अनंतम दम शुक्राना मेरे गुरुपा। कि देखिए संगत जी,
कभी 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 हमें समझ ही नहीं आता कि कृपा हमें कितने बड़े कितने की जंजाल से बाहर निकालते हैं, कैसे कैसे लोगों से हमें बचाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। और हमें लगता है कि हमारे कृपा सबके लिए कर रहे हैं और हमारे लिए कुछ कर ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सबका देखो सारा काम हो रहा है और हमारा तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। पर संगत जी देखिए, हमारा तो हेल्थ तो ब्लेस करती है। सबसे पहले ऐसे लोगों को हमारे जिंदगी से बाहर निकाल के फेंकते हैं ना, जो हमारे जिंदगी में ना कहते हैं ना कि सांप हो, और क्या बोलते हैं कि आस्तीन का सांप हो, जिसको कि आप उसको दूध पिला रहे हो और आप वो पीछे से वो आपको काट रहा है, कहते हैं ना कि पीठ पीछे छुरा भोंक रहा है, आप उसको खाना खिला रहे हो, प्रेम से बात कर रहे हो। तो बस वही बात है कि ऐसे लोगों से आपको बचाते हैं ताकि आप अपने आगे आप बढ़ सको। क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ रह के क्या होता है ना, हम जितना आगे बढ़ते हैं वो पीछे से हमारा पैर खींच खींच के हमें गिरा देते हैं और फिर सहारा देने की इनका नाटक भी करते हैं, मैं ही आपका सहारा कर रहा हूँ। तो वही बात है संगत जी कि ऐसे लोगों से कौन बचा सकता है, ऐसे दुनिया के लोगों से कौन बचाएगा, ऐसे रिश्तों से कौन बचाएगा, है ना। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अब मैं अपने शुक्राना सत्संग लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो सुख मुझे मिला वो सबको मिले, जो दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले। सर्वदा भला कीजिए गुरुपा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।